ये है दिल्ली दर्पण। तो अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो आप मेरे से राइटिंग में ले लीजिए, मेरा मुंह काला करके पूरे लानसों में घुमाया जाए। नहीं हो तो मैं 1 रुपया भी इसका पे नहीं करूँगा। आप किसी से भी पूछ के देखिए, यहाँ पे कोई इसके बारे में ये नहीं कहेगा कि ये शख्स कभी भी ऐसा काम कर सकता है। इन्होंने मीटर लगाए तब भी इन्होंने कोई हमारे हक में नहीं दी कि अब इसको बचा के रखो मीटर। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। एनडीपीएल के कुछ कर्मचारी और अधिकारी किस कदर मनमानी करते हैं और नए नए हथकंडे अपना करके वसूली करते हैं, इसका एक उदाहरण यहाँ केशवपुरम इलाके में देखने को हमें मिला है। इस वक्त हम खड़े हैं केशवपुरम इलाके में। यहाँ एक शख्स हैं हरविंदर सिंह, इनके साथ एक घटना हुई है। कुछ लोग आते हैं, इनका मीटर चेक करने के बहाने इनका जो पुराना मीटर है वो यहीं छोड़ जाते हैं, नया मीटर लगा जाते हैं और फिर 3-4 दिन बाद आते हैं, पूरे घर की फ़ोटो वोटो खींच करके लेके जाते हैं और इनको बिल थमा देते हैं लगभग 96,000 रुपये का। इनका दावा है कि 18 साल पुराना ये मीटर है, कोई छेड़छाड़ इन्होंने इससे नहीं की थी। एनडीपीएल के जो लैब के लोग हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, लेकिन फिर भी मामला है कि एनडीपीएल इनसे कंप्रोमाइज़ करने की बात कह रहा है, 50% डिस्काउंट देने की बात कह रहा है। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर सच हूँ तो 1 पैसा नहीं दूंगा, चाहे मुझे कोर्ट तक जाना पड़े, और अगर मैं फाल्टी हूँ तो मैं पूरी पेनल्टी दूंगा। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन और उसके बाद तफसील में थोड़ा। एक्चुअली 13 नवंबर को ये लोग आए थे हमारा मीटर चेंज कर रहे हैं, हमारी जानकारी में भी नहीं था, ना ही हमें बताया गया। जब इन्होंने मीटर बदल दिया तो हमारे घर से मेरे बेटे को बुलाया कि हम आपका मीटर बदलने आए हैं और मीटर बदल दिया, इसको आप एक साइन कर दीजिए। तो मेरे बेटे ने इलेक्ट्रॉनिक उस पर साइन कर दिया, वो साइन लेकर चले गया। और उस टाइम उसने कोई मेरे बेटे को डॉक्यूमेंट या कोई पर्चा भी नहीं दिया जो कहते हैं कि कोई देना चाहिए, तो वो भी नहीं दिया। वो भी उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा। वो देने के बाद फिर 3 दिन के बाद वो लोग हमारे घर पर आए, कुछ लोग कि आपका मीटर चेंज हुआ था। मैंने कहा हाँ, तो कहते आप नीचे आ जाए। मैं नीचे गया और उन्होंने बोला कि आपका मीटर कौन सा, तो मैं उन्हें अपना वो मीटर नहीं बता पाया कि हमारा मीटर कौन सा है। तो उन्होंने बताया कि आपका मीटर चेंज हुआ था, हम उस पुराने मीटर को ले जाने आए। तो वो पुराना मीटर हमारा काफ़ी नीचे उन्हें घर पर नीचे लगा रखा था। तो कहते इनकी फ़ोटो वोटो ले लो, ये ना मीटर अब आपका लैब पे जाएगा, टेस्टिंग होगा, तो 29 तारीख को आपने वहाँ पे पहुँचना है। इसमें हमारे को ना आपकी मीटर टूटा हुआ पाया गया, तो उसमें सीलें वगैरह खुली हुई थी। तो मैंने कहा सर मैंने तो कभी आते मैं ये नहीं पता हमारा मीटर कौन सा, आपने कहा कैसे दिया। तो फिर हमने कहा जो मीटर चेंज करने आया था उस दिन उसने हमारे को जानकारी क्यों नहीं दी, उसका फ़र्ज़ बनता जब उतारने आया था मैं बताया तो सी इस कंडीशन मीटर है आपका, हम इसको उतारने हैं। उसने हमारे को कोई जानकारी नहीं दी, तो इसका मतलब वो तो हमारे तक गलत कर करके और अपने चुपचाप मीटर बदल करके चले गया। तो इतना कहने बाद उन्होंने फिर फ़ोटो ले ली, हमारे घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस गए और उन्होंने फ़ोटोग्राफी करनी शुरू कर दी। फ़ोटोग्राफी करने बाद उन्होंने हमारी वाइफ से मिसेज से बोला कि इनको खुश कर दो। तो मैंने कहा ये लैंग्वेज तुम्हारा यूज़ करने का मतलब खुश कर दो मतलब क्या सेंस था कि रिश्वत मांगना, मतलब खुश कर दो इनको। तो हमने कहा जब हमारे मन में कुछ ऐसी बात ही नहीं है, पहली बात तो ये कर क्या रहे हैं हमारे घर के अंदर घुस के। तो उसके बाद वो फिर नीचे उन्होंने हमारे को काम बॉक्स पैक कर रहे हैं मीटर को, ये सील वगैरह वहाँ पे लैब में जाएगा, वहाँ चले जाना। तो 29 तारीख मुझे डेट दी, मैं लैब में चले गया और 20 से 25 मिनट लगे मेरे सामने। उन्होंने लैब में मीटर खोला और मेरे सामने चेक किया और चेक करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपका मीटर के अंदर ना एक पार्ट होता है रूटर जैक, जो आपका ना बहुत पुराना हो चुका था। वो पुराना होने की वजह से इसके अंदर ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने से आपका मीटर घर में चेक करने आए थे, लोड चेक करने आए होंगे शायद। क्या उनके साथ कुछ और लोग भी थे? कितने लोग थे वो? क्या कोई पुलिस के लोग भी थे उनके साथ में? शायद हाँ, एक लेडी थी। एक लेडी थी सिविल ड्रेस में थी। नहीं, पुलिस थी कि नहीं? नहीं पुलिस नहीं थी। नहीं पुलिस नहीं थी। तो लैब वालों ने बस यही कहा कि पुराना आपका मीटर पुराना होने की वजह से रविंदर जी आप टेंशन मतलब अब इतना देख रहे हैं, इतने घबराए हुए बैठे यहाँ पे, तो आपका मीटर बहुत पुराना हो चुका था। इसमें एक पार्ट्स का नाम लिया, रूटर या कॉयल कुछ बोला कि वो बहुत पुराना हो करके उसके अंदर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने की वजह से आपका मीटर जो क्रैक हो गया, जो टूटा आपका, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं। मैंने कहा सर वो कह रहे हैं सीले खुले, कहता उसका हमारा कोई हमें उसकी कोई हमारा कोई मतलब नहीं होता सील से, बस इतनी जानकारी देकर उन्होंने मुझे भेज दिया बस। और जानकारी देने के बाद जब मैं वापस आया तो थोड़े दिन में मुझे इन्फॉर्मेशन से कॉल आ गई कि ऐसे ऐसे आप आइएगा। मैं उनसे मिलने गया तो कहते जैसे जैसे आपने मुझे बताया ना, मैं आपको 10 दिन का टाइम देता हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, आप मुझे मेल कर दो या मुझे लेटर पे लिख के दो। तो मैं वहाँ पर राइटिंग में सारा एचडी जो आपको बता रहा हूँ वही उन्हें बताया और मैं लेटर में लिख के देकर आ गया। और देने के बाद मेरे को उन्होंने 96 सेकंड का बिल भेज दिया। तो मैं एकदम हैरान हो गया कि ये बिल क्यों आ गया जब सारा कुछ था। तो थोड़े दिन बाद हमारी लाइट गई तो हमने कॉल करा तो उन्हें बोला ये आपकी तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट शो कर रही है। तो इमीडिएट फिर मैं शीटू यहाँ पे हेड ऑफिस गया तो उन्होंने बोला नहीं अशोक भर जाइए। तो अशोक भर लैब की मैं कॉलेज में जो मैनेजर उनसे मिला नवीन जी से, उन्होंने बोला परविंदर जी फटाफट वहाँ चले जो इन्फोर्समेंट में BL गुप्ता जी, उनको बोल देता हूँ आपसे मिलेंगे।
तो जाकर उनसे मिला, उनसे मैंने सारी बात का जिक्र किया। कहते नहीं, आप अपना कोई वकील या किसी कह के अपना वो लीजिए ताकि आपकी बिजली चालू हो सके, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनको मैंने बोला सर मेरा ऐसा कोई कसूर नहीं है, ना ही मैंने ज़िंदगी में ऐसा कोई काम किया, हम तो बहुत दूर है चीज़ सोचते भी नहीं है। हाँ, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं ये पूरा बिल पे करूँगा। अगर आपको अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो आप मेरे से राइटिंग में ले लीजिए, मेरा मुँह काला करके पूरे लानसोड़ में घुमाया जाए। अगर मैं गलत साबित होता हूँ और मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड कर लीजिए, नहीं हो तो मैं 1 रुपया भी इसका पे नहीं करूँगा। मैं इसलिए मैं पे नहीं करना चाहता। वो उसके कहने के बाद मैं वापस आ गया था वहाँ से। वापस आने के बाद मैंने कई जगह हाथ पैर मारे, डॉक्टर हर्षवर्धन MP जी के पास भी गया, मैं राजेश गुप्ता जी के पास भी गया। उन्होंने भी अपना NDPL किसी मिस्टर सिद्धार्थ को फ़ोन किया, उनसे बोला कि यार ये शख्सियत जो है जहर खा लेगा, फांसी लगा लेगा, मगर 1 रुपया भी नहीं देगा, ऐसा आदमी नहीं है। ये एक ईमानदार और सेवादार आदमी और RW का प्रेसिडेंट भी है यार, इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो इसके लिए पूरी मदद करो जो भी है। तो उनके कहने पर उन्होंने NDPL में मिस्टर अनिल शर्मा जी के पास मिलने को भेजा। उन्होंने मेरी सारी बात सुनी, अनिल शर्मा ने वहाँ पे हेड ऑफिस किंजवे कैंप, और उन्होंने बोला मेरे से अरविंदर जी मैं 10 मिनट से ज़्यादा किसी को समय नहीं देता हूँ, आपको आधा पौने घंटे का समय इसलिए दिया क्योंकि आप एक ईमानदार और अच्छे इंसान लग रहे हो। के बेटे भी हैं जो आपने उस दिन आप ही ने सिग्नेचर किए थे, तो आपको नहीं लगा कि ये किस बात की सिग्नेचर करा रहे हैं, मुझे देखना चाहिए? सर वो मेरे घर पे बेल बजाते हैं और कहते हैं सर आपका मीटर ख़राब है कुछ दिनों से, और वो भी ये भी कहते हैं, उनको भी बोलता 15 दिन से ख़राब है बस। मैंने कहा ठीक है सर मेरे को तो पता नहीं मीटर ख़राब है, आपको हम सर्विस चार्ज देते हैं, बिल में सब कुछ ऐड करके देते हैं, आपकी जिम्मेवारी आप देख लीजिए जो आपको पता। मेरे को तो बिल के पता ही नहीं अपने बारे मीटर के बारे में। हमें पता है बिल आता है, पेटीएम पे आता है, व्हाट्सएप पे आता है, हमें पे करना है। हमें उतना पता है कि जितनी हमारी रीडिंग से हमें वो पे करना है। रीडिंग भी आप नीचे से लेके जाते, कौन आता है हमें वो भी नहीं पता, क्योंकि नीचे सबके मीटर लगे। ये नहीं कि मेरी कोई फैक्ट्री है कि मैं पर्सनली अपना लगा के जाऊँ। अगर मैं अपना पर्सनली लगाऊंगा तो उसको मीटर लेने में दिक्कत हो जाएगी, कहीं मैं घर पे हुआ कि नहीं। तो सारे मीटर नीचे लगे हैं, वही रीडिंग लेते हैं, नीचे सब कुछ होता है। तो ये कोई हमारी प्राइवेटाइजेशन है नहीं। इवन दो जब इन्होंने मीटर लगाए तब भी इन्होंने कोई हमारे हक में नहीं दी कि अब इसको बचा के रखो मीटर। कहीं भी इन्होंने हमें नहीं बताया कि आप इसको मीटर बचा के रखो, आपकी सिक्योरिटी है। ये रीडिंग लेके आते ये, और आपको लगा कि रीडिंग नहीं आ रही तो आप आया चेंज करने। इसमें एक बड़ा सवाल, तो आप तो प्रधान भी हैं और भी लोग इस तरह के आते होंगे, आप और भी लोग खड़े हुए हैं, ये सभी मीटर इसी स्थिति में हैं? अगर आकर के कोई भी इस पर तोड़ दे, कुछ टेम्परिंग कर दे, कुछ भी कर दे तो भुगतना तो यहाँ पे तो फिर बहुत अच्छा इन्होंने बंदोबस्त कर रखा था, जाल वगैरह लगा रखा है। अदरवाइज ये चीज़ सब ब्लॉक्स में देखो तो ओपन है। कोई भी आके यहाँ पे किसी भी तरह से अगर किसी से कोई दुश्मनी निकालना चाहे तो इजीली निकाल के जा सकता है। और इस जैसा शख्स ईमानदार और बहुत ही, जिसको कहते हैं, आप किसी से भी पूछ के देखिए यहाँ पे कोई इसके बारे में ये नहीं कहेगा कि ये शख्स कभी भी ऐसा काम कर सकता है। गुरु महाराज से जुड़ा हुआ, वहाँ झंडे वाली से जुड़ा हुआ ऐसा शख्स कभी भी नहीं। ऐसी संभावना भी कुछ लोग जानबूझ कर टेम्पर कर देते हों, लग रहा है, बाद में कहानी बनाते हों। बिल्कुल लग रहा है सर, बिल्कुल लग रहा है। ये भी चीज़ लग रही है कि क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग बता रहे हैं कि अगर एक दिन इंसान आके इनका मीटर चेंज कर जाता, उस दिन उनको बुलाना चाहिए ना इनको कि हम आपका मीटर चेंज कर रहे हैं। उस दिन नॉलेज में क्यों नहीं डाला गया कि हम आपका मीटर चेंज कर रहे हैं, और पुराना मीटर नीचे क्यों फेंक के गए हो? इससे तो यही लगता है कि उन्होंने ही किसी ने दुश्मनी निकाली है इससे। चलिए, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको दिखाना चाहूँगा कि ये जो मीटर है, ये इनकी सुरक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। वैसा कि आपके घर के नीचे बाहर लगे हों, आप हमेशा पैरा ना देख पाते हों, लेकिन अगर इस मीटर में कुछ छेड़छाड़ होती है, कुछ टेम्परिंग होती है, तो आपको भी ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जिस तरह की परेशानी का सामना ये परिवार कर रहा है। मैं थोड़ा सा और ये जानना चाहूँगा, क्या दिक्कत हो रही, कब से ये लाइट आपकी कटी हुई है और क्या समस्या? ऑल्दो कि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो पार्किंसन से बीमार हैं, तो हमने उनको लिख के ही भेजे लेटर कि हमारे घर में, इवन तो मेरा भी ऑपरेशन हुआ है ब्रेन का, उनको हमने लिख के भेजा हमारे घर 2 पेशेंट्स हैं जो कि हैं, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, हम कहाँ से करें ये। तो अब हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम रह रहे हैं, तब भी महीने से ऊपर हो गया, हम उनको लेटर भेज रहे हैं कि हमारे बात करिए, हमसे हल निकालिए, जो है हम वो है तो, बट हमारा मीटर तो ऑन करके जाइए। अगर आपने हमें करना है, हमें अंदर डालिए, जेल में डालिए, कहीं भी डालिए, हमें सज़ा दीजिए, बट हमारा मीटर तो ऑन करे कि हमारी वजह से कोई हमारे घर के बाकी सदस्य परेशान ना हो। और सेकंड हरासमेंट हुई है सर, ऑफ कोर्स है। हम लोग यहाँ से क्यों रहने चाहते हैं इंडिया में? क्योंकि यहाँ तो इधर फ्रॉडी लोग हैं, यहाँ तो इधर छेड़खानी करने वाले या कमीशन खाने वाले। तो अगर हम इसी चीज़ में घूमते रहेंगे, अपना बिजनेस कहाँ से करेंगे सर? अगर ये लाख रुपए हमसे मांगते रहेंगे, उसके बाद सेटलमेंट करेंगे, क्या वो सेटलमेंट, हम यही काम में घूमते रहेंगे, बिजनेस कहाँ से करेंगे? और दूसरी बात देखी जाए कि जैसे आपने कहा कि इतना पुराना मीटर लगा है, इतना पुराना मीटर लगा है, उनके डाटा में होता है कि इस तारीख को इस सोसाइटी में मीटर लगा था, C4 ब्लॉक में इस तारीख को, तो उनके डाटा में होना चाहिए कि अब इसको चेंज करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। और जो रीडिंग भी देखे जा रहा है उसको पता है कि रीडिंग सेम आ रही है, अगर अलग कुछ हो रही है तो मैं मीटर चेंज करूँ। वो 15 दिन बाद क्यों आते हैं कि भाई अब इनका सही नहीं चला? अगर उनकी बात ही मैं मान लेता हूँ कि 15 दिन से ख़राब है, मैं आपको सारा बिल दिखाऊँगा, उसके अंदर सारे सेम रीडिंग के हिसाब से आ रहे।
मीटर चेंज होने के बाद नए मीटर में भी पुराने मीटर में भी, तो 15 दिन में मैं लाख रुपए का क्या यूज़ कर लूँगा सर? मैं फैक्ट्री तो चला नहीं सकता यहाँ पर लाख रुपए की। नहीं, वो अगर मीटर टेम्परिंग का लगा रहे हैं तो लोड के हिसाब से उन्होंने बिल कैलकुलेट करके भेजा होगा उसमें। तो अब अगर आप बताइए कि अब फिर अगर वो नहीं मानते हैं तो आप क्या करने वाले, क्या कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे? सर मैं तो उनके ऑफिस में जाकर बैठ जाऊंगा, पहले धरना दूंगा, वहाँ पे बैठा रहूँगा, परमानेंट में तो हिलूंगा नहीं जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। जब तक मेरे घर से कॉल नहीं आ जाएगा वीरेंद्र बेटे घर आ जाए, लाइट चालू हो गई, मैं तब तक वहाँ से हिलने वाला नहीं अपना। और हमारे पूरे साथियों ने फैसला ले लिया रविंद्र, हम सब मिलकर तेरे साथ हैं, अकेला नहीं, हम सब तेरे साथ देंगे और वहाँ पर जाकर बैठेंगे। हम तो वहाँ जाके बैठ गए। तो बिल्कुल, ये हरविंदर सिंह यहाँ की जो RW है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ ही साथ जो मामला इन्होंने जो बताया है इस बारे में हमने NDPL से भी बात की है, उनके जो PRO है वरुण माथुर, उनसे हमने बात की है मामले को देख लेने की वो बात कह रहे हैं। लेकिन अभी तक टेक्निकली इन्वेस्टिगेशन में क्या उनकी फाइंडिंग्स हैं, क्या कुछ निकल के सामने आया है, इस बारे में अभी उन्होंने हमसे कोई बात साझा नहीं की है। हम लगातार NDPL से भी इस बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तमाम जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो सावधान हो जाइए कि आपके साथ भी कहीं इस तरह की घटना हो सकती है। कोई भी अनजान शख्स आपके मीटर को हाथ लगाता है तो आप पूछिए, और पहले बिना जानकारी के किसी भी पेपर पर सिग्नेचर मत कीजिए, वरना बिल्कुल इसी तरह की परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है जिस तरह की परेशानी का सामना यहाँ के प्रेसिडेंट हरविंदर सिंह कर रहे हैं। काव्या के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV।